आइए मित्रों, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं सुरेश कुमार। आज आपकी जो 2020 में बहुत बड़ा विवाद भारत और नेपाल के मध्य में जो शुरू हुआ है, आखिर ये नेपाल और भारत का विवाद क्यों प्रारंभ हुआ और ये कैसे शुरुआत हुई, इसका आज हम वर्णन करते हैं। ये देखा जाए वनडे एग्ज़ाम के किसी भी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भारत नेपाल की हमेशा मित्रता रही है। लेकिन इस बार ये विवाद क्यों हो रहा है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, और ये इतिहास से भी कुछ प्रश्न इससे जुड़े हैं। इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई जो विवाद का कारण बना। तो इस पूरे वीडियो को आप एक बार अवश्य वॉच करना, ताकि आपको सारी जो दिक्कतें हैं भारत नेपाल की संबंधित वो सारी चीज़ें हम आपको बता सकें। और हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना तथा वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। चलते हैं, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मानचित्र को। तो ये देखो भारत का चित्र है, ये भारत का मैप है। मैप आप देखते हैं, यहाँ से लेकर ऊपर की ओर जम्मू कश्मीर है। अब ये लद्दाख में बट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और ये भारत की सीमा जो है आपका निर्धारण करती है। इस प्रकार ये आपके उत्तर पूर्वी भाग हैं, इस प्रकार ये नीचे आपका दक्षिण भारत है। इस प्रकार ये, लेकिन ये विवाद है नेपाल से। तो ये आपका नेपाल देश पड़ता है, ये आपका भारत देश पड़ता है। यहाँ से आपको समझना होगा। तो ऊपर की ओर देखा जाए ये लद्दाख है, लद्दाख के ऊपर ये पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वो ये है। और यहीं पर ये जो है ये चीन, ये जो है अक्साई चीन, ये चीन है, चीन के क्षेत्र वाला कश्मीर वाला भाग। तो ये वो भाग है जिसे हम वर्तमान अक्साई चीन क्षेत्र कहते हैं। तो ये चीन के क्षेत्र में है। तो ये लद्दाख की सीमा यहाँ पे निर्धारित होती है। अब देखना है जरा कि चीन की सीमा देखो, ये यहाँ से एक तो लद्दाख से और दूसरी हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से चीन की सीमा लगती है। अब नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड से सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। तो ये सीमाएं लगती हैं। तो बात विवाद आता है यहाँ पर लिपुलेख, लिपुलेख और कालापानी, तीन क्षेत्र जो है नेपाल मानता है कि हमारे क्षेत्र में, ये जो आपको अंडरलाइन किया गया है, ये मानता है कि नेपाल मानता है कि हमारे क्षेत्र में है। बाकी नेपाल का तो ये मैप है। लेकिन जो नया मैप प्रस्तुत किया है, जो आपकी इस समय वर्तमान नेपाल की सरकार है, केपी ओली शर्मा की सरकार, उसने ये नया मानचित्र बनाया है। और इसके आगे देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है सिक्किम पड़ता है, ये सिक्किम राज्य है। इस सिक्किम से भी नेपाल की सीमा लगती है। यहाँ पर ये छोटा सा भूटान देश पड़ता है, भूटान देश में फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा लगती है। तो ये चीन की सीमा हम बता रहे हैं, ये रेड रंग से जो पर्पल कलर से लगी है रेड, जो अरुणाचल प्रदेश की, ये सिक्किम से, और साथ में यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से भी सीमा चीन की लगती है। अब यहाँ पर देखा जाए तिब्बत है, तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर को भारत के विभिन्न यात्री जाते हैं जो कि तिब्बत में है। तो तिब्बत में जब जाते हैं तो आइए समझते हैं सबसे पहले ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ। तो विवाद शुरू होने का कारण क्या है, तो कारण को पहले प्रस्तुत करते हैं। तो आप जानते हैं कि भारत के लोग कैलाश मानसरोवर पर यात्रा करने जाते हैं। तो इसके तीन रास्ते हैं। एक तो नाथुला दर्रा से जाता है रास्ता तिब्बत को, यहाँ पर मानसरोवर को जाता है। ये देखो नाथुला दर्रा है, यहाँ से ये रास्ता ये जाता है। दूसरा नेपाल के काठमांडू से होता हुआ रास्ता जाता है। तीसरा जो है यहाँ उत्तराखंड से होता हुआ जो है सीधे कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। और सबसे छोटा रास्ता आपको यही पड़ता है, दिखाई भी पड़ा होगा। सबसे छोटा रास्ता, सबसे बड़ा नाथुला वाला, फिर नेपाल वाला। तो आइए तीनों रास्तों के बारे में पता करते हैं। तो कैलाश मानसरोवर को जाने के मार्गों में बात करें तो सिक्किम के नाथुला दर्रे से जाता है, जो लगभग 900 किलोमीटर लंबा मार्ग है। अभी हमने आपको बताया 900 किलोमीटर लंबा मार्ग ये है। फिर है नेपाल काठमांडू से होते हुए जाता है, जो लगभग 540 किलोमीटर लंबा मार्ग है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 540 किलोमीटर मार्ग है। और तीसरा जो पड़ता है उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से जाता है, जो दोनों से बहुत छोटा भी है
और दूसरा यह मार्ग भारत की सीमा में लगभग 80 से 85% भारत की सीमा में ही आता है, और दोनों मार्ग क्या हैं, वो विदेशों से होकर जाते हैं। इसलिए ये मार्ग सबसे सुटेबल है, और ये सुटेबल होने के कारण यहाँ पर भारत सरकार ने एक सड़क बनाई है। तो आइए समझते हैं विवाद की शुरुआत। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ है से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया तथा इसका उद्घाटन 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया, लेकिन नेपाल इसे वर्तमान में अपना मानता है। ये जो है क्षेत्र मानता है जहाँ पर सड़क निर्माण हुई है, ये नेपाल नए नक्शे में अपना मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ है। सड़क का निर्माण क्यों हुआ है, जरा समझते हैं। तो ये देखो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ से होते हुए कालापानी और लिपुलेख तक ये सड़क देखो बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। ये 80 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। अब नेपाल मानता है ये हमारे क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन ये वर्तमान में उत्तराखंड का क्षेत्र है। अब हम विवाद का कारण समझते हैं। तो 2020 में नेपाल सरकार ने अपने नए मानचित्र में उत्तराखंड भारत राज्य में स्थित 3 स्थान जो कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेख क्षेत्र को नेपाल में दर्शाया गया। यानी ये समझता है नेपाल में है। क्यों नेपाल में दर्शाया है? तो इसका इतिहास समझते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए चलते हैं इतिहास की ओर। तो बात है 1765 ईस्वी में नेपाल में पृथ्वीनारायण शाह जो गोरखा साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब पूर्ण नेपाल पर इन्होंने अधिकार कर लिया, और नेपाल पर अधिकार करने के बाद इन्होंने क्या किया, भारत के जो सटी सीमा में छोटे राज्य थे जैसे सिक्किम है, गढ़वाल है, कुमाऊं है आदि क्षेत्रों को भी भारत में इन्होंने मिला लिया। किसने? पृथ्वीनारायण शाह ने। अब जानिए जरा 1765 ईस्वी की बात है। ब्रिटिश सरकार थी उस समय 1765 में। आप 1764 में जानते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था, यानी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। तो इस प्रकार देखा जाए इस समय भारत पर शासन अंग्रेजों का था। तो 1814 ईस्वी में नेपाल तथा अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, यानी आपस में अंग्रेजों नेपाल के बीच में युद्ध हुआ, जिसे अंग्रेजों ने 1816 ईस्वी में जीत लिया। अब जब जीत लिया तो ये युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई। अब सुगौली की संधि अंग्रेजों तथा नेपाल में हुई। अब ये सुगौली कहाँ पड़ता? सुगौली बिहार में पड़ता है, जहाँ पर चंपारण जो है आंदोलन गांधी जी ने किया था। तो सुगौली की संधि हुई अंग्रेजों नेपाल के बीच। सुगौली की संधि के बाद ये युद्ध विराम हुआ और नेपाल की हार हुई। तो ये संधि हुई, तो इस संधि में क्या कहा गया समझते हैं। इस संधि में नेपाल को अपना 2/3 हिस्सा ब्रिटिश सरकार को देना पड़ा। ये नेपाल का 2/3 हिस्सा यानी 2 भाग नेपाल के इसको देना पड़ा भारत को, ब्रिटिश सरकार को। इसी संधि में मिथिला और इसी के साथ साथ जो भारत का मिथिला यानी आप जानते हैं जनकपुरी, जहाँ पर सीता जी माता जी का जन्म हुआ था, वो क्षेत्र जो था प्राचीन काल में वो नेपाल में चला गया इस संधि के माध्यम से। इस प्रकार सुगौली आप जानते हैं बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, ये आपको हमने पहले बता दिया। तो यहाँ से देखा जाए ये संधि हुई थी सुगौली की संधि। अब सुगौली की संधि में ऐसा वर्णन किया गया कि जो है नेपाल का 2/3 क्षेत्र भारत में आ जाएगा। अब आगे समझते हैं। इस सुगौली की संधि में नेपाल तथा भारत की सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया, जो कि मेची नदी के पश्चिम में महाकाली नदी के पूर्व तक निश्चित था। अब जरा समझते हैं, जैसे ये नेपाल है, अब नेपाल में ये महाकाली नदी है, किधर की ओर है? उत्तर की ओर, और ये जो आपकी दक्षिण की ओर है मेची नदी है। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि ये नेपाल क्षेत्र होगा, ये अंग्रेजों ने डिसाइड किया। तो बात आती है कि अब विवाद कहाँ से आया है। तो हम बात करते हैं वर्तमान विवाद का प्रमुख कारण क्या है। तो महाकाली नदी, जिसे भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, जो कई अन्य धाराओं से मिलकर बनी है, जो लिम्पियाधुरा से निकलती है। तो ये देखो, हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था, लिम्पियाधुरा से बहुत सारी जलधाराएं आकर ये शारदा नदी का निर्माण करती हैं। अब यह नदी झरने के ऊपर बहते हुए नेपाल, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है और काला पानी नामक स्थान पर मिलती हैं। यानी यहाँ हिमालय ये पर्वत है, पर्वत से बहुत सारी धाराएं हैं, यहाँ पर काला पानी पर सारी धाराएं आकर मिलती हैं।
तो काला पानी धारा मिलती हैं। तो ये लिम्पिया धुरा से ये धारा मिलकर यहाँ से आई है जो शारदा नदी का निर्माण करती है। लेकिन भारत मानता है कि ये जो है महाकाली नदी जो है वह महाकाली नदी की ही धारा है, इसलिए मानता है कि ये महाकाली नदी होने के कारण यहाँ तक हमारा क्षेत्र है। क्योंकि आप जानते सुगौली संधि में क्या हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या कहा गया था, महाकाली नदी ही मतलब वो सीमा होगी। अब नेपाल कह रहा कि ये शारदा नदी जो है महाकाली नदी की ही धारा है, इसलिए ये हमारे क्षेत्र में आएगी। ये है विवाद। तो यह नदी झरने के ऊपर नेपाल आप जानते ट्राई जंक्शन पर काला पानी पर मिलती है। नेपाल महाकाली नदी का उद्गम शारदा नदी को मानता है। कहा थे महाकाली नदी का उद्गम शारदा नदी मानता है, इसलिए उत्तराखंड की लिम्पिया धारा से निकलती है। लिम्पिया धारा से निकली है, भारत मानता शारदा नदी भारत की है, ये बात हो चुकी थी। लेकिन अब जो है केपी ओली की सरकार महाकाली नदी का दर्जा देते हैं, इसलिए नेपाल जो है इस शारदा नदी के पूर्व में स्थित, शारदा नदी के पूर्व में जो स्थित हैं लिपलेख, लिम्पिया धुरा और काला पानी के क्षेत्र विवादित घोषित कर दिए हैं। फिर से जरा हम मैप में समझते हैं। तो ये देखो धारा आई है, कौन सी, ये धारा, ये जलधारा आई है, कौन सी धारा आई है, ये शारदा नदी की। अब इसके पूरब में देखो 3 क्षेत्र हैं, काला पानी, लिपलेख और लिम्पिया धारा। तो इन तीनों को भारत पहले से भारत में थे, लेकिन अब नेपाल कहता है ये हमारे में है। ये कहानी है। इस प्रकार देखा जाए शारदा नदी के पूर्व वाले लिपुलेख और लिम्पिया धारा और काला पानी क्षेत्र में विवादित घोषित कर दिए हैं नेपाल ने। अब बात करते हैं 2015 में ये विवाद कब से चालू है। तो 2015 में नेपाल में चीन समर्पित वामपंथी सरकार केपी शर्मा ओली की सरकार बनी और सरकार बनी यानी अस्तित्व में आ गई, जो चीन का सपोर्ट अधिक करती है। भाई क्यों नेपाल इस समय क्यों ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि चीन इस समय नेपाल का सपोर्ट कर रहा है और नेपाल को ये प्रेशर दे रहा है कि आप ऐसा करिए ताकि कुछ ना कुछ भारत में समस्या उत्पन्न हो, कि भारत के साथ समस्या हमेशा उत्पन्न करता रहता है ये चीन। तो इस प्रकार चीन का सपोर्ट होने के कारण ये केपी ओली सरकार ऐसा विवाद उत्पन्न कर रही, क्योंकि ये केपी ओली सरकार की जो है आपकी, ये चीन के सपोर्ट से ही बनी है। फिर क्या है, इसके अतिरिक्त चीन का विवादित योजना जो वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR का नेपाल खुला समर्थन करता है, जबकि इस योजना का भारत खुला विरोध करता है। देख लीजिए, इस योजना का भारत खुला विरोध करता है क्योंकि यह रोड भारत के POK से गुजरती है। कि भारत के POK क्या है, ये जो भारत का ऊपर वाला क्षेत्र POK हमने बताया था, ये POK से होकर गुजरती है, यहाँ से होते ऐसे। और भारत नहीं चाहता है कि ये POK क्षेत्र चूँकि भारत का है तो ये भी मिलाने का कार्य जारी है भारत सरकार द्वारा, तो ये नहीं चाहता है कि यहाँ से रोड गुजरे चीन की। तो ये है मेन विवाद। तो इस प्रकार इस योजना का भारत इसका विरोध करता है क्योंकि यह रोड भारत के POK से गुजरती है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता हैं। नेपाल में नया संविधान 2015 में लागू हुआ था, या 2015 में लागू हुआ, इससे पहले राजा का शासन था। नेपाल 2015 में भारत के मिथिला जो अब नेपाल में है, जिन लोगों को मधेसी जाति कहा जाता है, मध्य जगह स्थान के हैं, तो यानी ये हमने आपको बताया था सुगौली की संघ में चला गया था नेपाल में, और इसने नया संविधान बनाया है। तो मधेसी जाति के साथ बड़ा ही क्या किया है, उसके जो बनते हैं अधिकार उसके साथ अवहेलना की है नेपाल सरकार ने। क्योंकि ये भारत के निवासी थे मूल रूप से देखा जाए, इसलिए भारत चाहता है इनके साथ अवहेलना, इनके अधिकारों से ना खेला जाए। उनके साथ संविधान में नेपाल ने अवहेलना की है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार आपने समझा होगा कि किस प्रकार भारत में और नेपाल में विवाद चल रहा है। इसका मुख्य जड़ देखा जाए तो नेपाल की बजाय चीन ही है, और चीन ही हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी मिला हुआ है। तो इतना वीडियो आप लोगों ने देखा, यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट अवश्य करना, ताकि आपको जो आप इसमें कमियां हों उसे आप जाहिर करेंगे ताकि हमको सुधार सकें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।